मध्य प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल कहलाती है। और आज मैं जा रही हूँ यहाँ से मांडू फेस्टिवल के लिए। मांडू की दूरी इंदौर से सिर्फ 99 किलोमीटर है। चलते हैं आगे आगे। ये मांडू आने की खुशी है। फेस्टिवल के तहत बहुत सारी दिलचस्प एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे एडवेंचर हैं और स्टोरी टेलिंग सेशन है, हेरिटेज वॉक है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ख़ास चीज़ है, वो है ये टेंट नगरी। ग्लैम्पिंग का आयोजन यहाँ किया गया है। ग्लैम्पिंग अगर आपको कॉन्सेप्ट का पता हो तो कैंपिंग में आप थोड़ा सा ग्लैमर जोड़ दीजिए, यानी कैंपिंग में पैशन जोड़ दीजिए तो हो जाता है ग्लैम्पिंग। मैं दिखाती हूँ ये कैसे ग्लैम्पिंग के लिए हमारे बने हुए कैंप साइट्स हैं और मैं आपको लिए चलती हूँ अपने कैंप में। ग्लैम्पिंग का नज़ारा एकदम क्लोज से देखते हैं। सो दिस इज़ अ मैंगो ऑर्चर्ड। मतलब आप सोच सकते हैं कि मैंगो ऑर्चर्ड की जड़ में इस समय ये लग्जरियस कैंप्स बनाए गए हैं और इसके अंदर का नज़ारा देखकर तो मन करेगा कि आप अंदर ही रह जाएं। लेकिन बाहर के आकर्षण भी बहुत है। लेकिन क्विकली एक अंदर से देखते हैं क्या है हमारा कैंप। सो कम इन। हियर वी आर। दिस इज आवर टेंट फ्रॉम इनसाइड। एक बेड है, आपको स्टडी करना है या जैसे कि वर्केशन का कॉन्सेप्ट भी आजकल हो गया है। सो ये दिस इज योर स्टडी। आपके मेहमान भी यहाँ आराम से विराज सकते हैं। तो ये मांडू फेस्टिवल की ग्लैम्पिंग साइट। ग्लैम्पिंग जैसा मैंने बताया कि बहुत ही लग्जरियस कैंप्स होते हैं और अगर आपको आउटडोर में रहना है, इफ़ यू डोंट वांट टू स्टे इन लाइक से होटल और सम रिजॉर्ट, तो इस तरह से ग्लैम्पिंग चुन सकते हैं। और एट द सेम टाइम अगर आपको अपने एकोमोडेशन के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अगर आप नहीं चाहते कि मैं बहुत बेसिक जगह पे रहूँ, तो ग्लैम्पिंग चुन सकते हैं। तो ये मांडू फेस्टिवल की साइट है। अक्सर जब हर साल इसका आयोजन होता है तो इसी तरह से कैंप्स लगते हैं, इसी तरह से टेंट्स लगते हैं खुले हिस्से में। जैसे ये एक लेक साइड पर है और आम का बाग है उसमें है। तो हम इस समय मज़ा ले रहे हैं। आज पहला दिन है इस फेस्टिवल का। अभी इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। हम इंतज़ार कर रहे हैं, अभी दिखाते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा। हवाओं से बातें करने की और ये इतने शोर के बावजूद मैं बोलने से खुद को नहीं रोक सकती हूँ बिकॉज आई एम एक्साइटेड। मुझे पहले भी एक्सपीरियंस है लेकिन आज जो मज़ा होने वाला है वो अलग है बिकॉज ये मांडू है और मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी है और प्रेम नगरी। और प्रेम नगरी में आकाश के साथ आज हम हवाओं के साथ प्रेम दिखाएंगे। So Sangram, for how long you have been flying? I've been flying for the last 4.5-5 years now. So I fly in US, I've flown in Oman, Philippines, Nepal. So a couple of countries you get a chance to travel with ballooning. You get a chance to travel. हमारी लगभग 40 मिनट की ये फ्लाइट है और 40 मिनट में ना मांडू का एक बर्ड्स आई व्यू हमें मिलता है। हम लोग इस समय बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, 200-300 फीट के ऊपर पर है। लगभग 1000 फीट तक ऊपर जा चुके हैं। वैली को क्रॉस किया, दूसरी वैली में आ गए। जन्नत कहाँ दूर बची है।
तो मांडू उत्सव के सिलसिले में मैं इस समय आ गई हूँ मांडू की आर्किटेक्चरल धरोहर को खंगालने के लिए। बहुत बड़ी एक यहाँ पर विरासत है, वो है जहाज़ महल। और जहाज़ महल की जो ऑथेंटिक हिस्ट्री है, जो उसका ज्ञान है, उसकी जानकारी है, वो कब बना, कैसे बना, या और इस शहर का क्या इतिहास है, उसके लिए आज मेरे साथ मौजूद है राजू गाइड। अगर आप कभी मांडू आते हैं और किसी को ना ढूंढिए, सिर्फ राजू गाइड से मिलिए। तो आप मुझे बताएंगे आज जी कि इस जगह के बारे में, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको भटकना ना पड़े और जल्द से जल्द हमारे चैनल पर आएँ, जैसे वैसे ही उनको जानकारी मिल जाए और वो भी सही सही। मांडू की जो उत्पत्ति 6ठी शताब्दी से हुआ है, 6th सेंचुरी से। 11th सेंचुरी के अंदर मांडू के अंदर लगभग 700 मंदिर थे, 300 जैनियों के थे, 400 हिंदुओं के थे। लास्ट पीरियड जो रहा है वो मुगल पीरियड रहा है। उन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद, मकबरों और पैलेसों में कन्वर्ट कर दिया है। प्रॉपर मांडू के अंदर हम लोग जितने भी मॉन्यूमेंट देखेंगे, कन्वर्टेड देखेंगे। 1723 टू 1823 अबाउट 100 ईयर के लगभग प्लेग होने के कारण मांडू वीरान रहा था। 1823 के अंदर ही मीणाबाई पंवार के द्वारा राम मंदिर और जैन मंदिर मांडू की स्थापना की गई और फिर से धीरे धीरे मांडू में पब्लिक रहना चालू हो गई। मांडू नगरी को देखने का इससे बढ़िया और जरिया और तरीका क्या हो सकता है? चलिए मेरे साथ। तो जहाज महल को देखते देखते हम लगभग इसके करीब आ गए हैं, एंटर करने वाले हैं इस महल की खूबसूरत इमारत के बारे में। अब मुझे आप और जानकारी दें। इतना फ्यूचरिस्टिक मॉडल उस समय में बनाया गया था। आज से 500-600 बरस पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी ने इतनी दूर की सोची होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट को इस जहाज महल में बाकायदा इम्प्लीमेंट किया गया था। आइए अब आगे चलते हैं और जानकारी लेते हैं। मॉन्यूमेंट इनसाइड और आउटसाइड से, दोनों साइड से पेंटेड हुआ करता था, लेकिन मैंने आपको बताया कि लगभग 100 साल के लगभग मांडू में प्लेग रहा था। इस दौरान मेंटेनेंस नहीं हो पाया, बिल्डिंगों में पेड़ पौधा उगना चालू हुआ और धीरे धीरे मॉन्यूमेंट खंडर में तब्दील हो गया। तो जो प्लास्टर देखें, ये वाइट वाला प्लास्टर है। इस प्लास्टर के अंदर समुद्र के अंदर जो शेल रहता है उसका पेस्ट बनाया जाता था, उसमें चूना मिक्स करके और फिर प्लास्टर किया गया है। तो जहाज़ महल की कहानी मैं सुन चुकी हूँ और मध्य प्रदेश में जितनी बार आती हूँ हर बार लगता है कि शायद मैंने इसके इतिहास का, इसके अतीत का कोई सिरा पकड़ लिया है। लेकिन हर बार हर नई डेस्टिनेशन पर जाकर लगता है वो जो सिरा पिछली बार पकड़ा था वो छूटा जाता है। ये लगता है एक अनंत गाथा है, हिंदुस्तान की गाथा है और मध्य प्रदेश की एक खूबसूरत गाथा है। हिंडोला से मालवी भाषा का शब्द होता है। हिंडोला का अर्थ होता है झूला। अच्छा। इमारत को हिंडोला महल इसलिए कहा जाता है कि इसके जो फ्रंट वाले पिलर हैं, इधर वाले पिलर इधर झुके हुए हैं और उधर वाले पिलर उधर झुके हैं। तो हिंडोला महल की खासियत ये है कि यहाँ पर दिन में आप इस महल को देखिए, इसके गॉथिक, रोमन और ये हिंदू, इस्लामिक तमाम जो इन्फ्लुएंस है आर्किटेक्चर में वो देखिए। और शाम को जब आप पूरा शहर देखकर आ जाए, थक जाएं, तो यहाँ आइए मांडू शहर का इतिहास देखने के लिए। साउंड एंड लाइट शो होता है यहाँ एक बड़ा दिलचस्प, आशुतोष राणा की आवाज़ में। आवाज़ का जादू, मध्य प्रदेश का जादू हिंडोला महल में। आओ मांडू। और यहाँ पर है एक बहुत ही खूबसूरत सा जोड़ा। ईश्वर करे बस हमारे देश में ऐसे ऐसे नौजवान बने रहें जो बचा कर रखें हमारी सारी विरासत। मैंने सुना इसकी बावड़ी का जो पानी था उसमें महक भी होती थी, अच्छी खुशबू भी आया करती थी। उस समय में सुल्तान के समय में इत्र वगैरह डाला जाता था और ताकि पूरा वातावरण सुगंधित रहे, क्योंकि पूरा एरिया ही हरम कहलाता था। इसमें गयासुद्दीन खिलजी प्लस उसके 1600 बैगनी जो थी वो इसी हरम में यही है वो चंपा बावड़ी, जिसके कारण मॉन्यूमेंट जो ठंडा रहता है। पानी के लेवल से इसकी जो गहराई है लगभग 30 से 35 फीट के लगभग गहरी है। बीचों बीच बावड़ी है, चारों तरफ डॉर्मेटरी टाइप हाल बने हुए, इसलिए मॉन्यूमेंट जो है ठंडा रहता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है इस पूरे के पूरे फोर्ट कॉम्प्लेक्स का। तो कैसा लगा मांडू फेस्टिवल के बहाने मध्य प्रदेश की मांडू नगरी का ये सफर? क्या आप कभी आए हैं मांडू? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताइए अपने अनुभव, मुझे इंतजार रहेगा।